हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। राम राम दोस्तों, कम मागणी। कैसे हो आप? सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे दोस्तों। आशा करता हूँ आप लोगों ने अपनी शानदार तैयारी कर ली होगी, जो कि आपके सामने चतुर्थ श्रेणी परीक्षा का आयोजन होने वाला है बहुत जल्दी। तो आप लोगों को अच्छी तरह से तैयारी हो चुकी होगी और तैयारी का अंतिम दौर चल रहा है दोस्तों। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपकी तैयारी अच्छी हो चुकी होगी। अंतिम समय है तो आप लोग रिवीजन कर रहे होंगे अच्छे से। आपने एक दो बार रिवीजन कर भी लिया होगा। तो मैं आज आप लोगों के साथ राजस्थान जीके के टॉप एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन लेकर आया हूँ दोस्तों। यहाँ से हर बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछने की संभावना बनती है और विगत परीक्षाओं में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। साथ ही आप लोगों ने अभी जो 17 अगस्त को आपके जो पटवारी का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें भी अपनी क्लासों से हूबहू क्वेश्चन मिले थे दोस्तों। तो आप लोग अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन का पहला जो क्वेश्चन है आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा दोस्तों। केवलादेव घना पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। केवलादेव घना पक्षी अभ्यारण्य है, ये कहाँ पर अवस्थित है, किस जिले में है केवलादेव घना पक्षी अभ्यारण्य? ऑप्शन देखिए दोस्तों, आपके सामने है सवाई माधोपुर, भरतपुर, कोटा तथा चित्तौड़गढ़। तो केवलादेव घना पक्षी अभ्यारण्य भरतपुर में अवस्थित है दोस्तों। यहाँ पर साइबेरियन सारस आते हैं दोस्तों। तो आपके सामने बी नंबर ऑप्शन है राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। मैं रणथंभौर की बात करूं, रणथंभौर में त्रिनेत्र गणेश जी का प्रसिद्ध मंदिर है दोस्तों। सबसे पहले जब विवाह का होता है तो विवाह का निमंत्रण इन्हीं त्रिनेत्र गणेश जी के मंदिर को दिया जाता है दोस्तों। यहाँ पर जोगी महल अवस्थित है, जेत्र सिंह की छतरी अवस्थित है, जिसको न्याय की छतरी भी कहा जाता है दोस्तों। रणथंभौर किला बहुत इंपॉर्टेंट है। रणथंभौर दुर्ग के बारे में कहा गया है कि अन्य सब दुर्ग नंगे हैं जबकि यह दुर्ग बख्तरबंद हैं दोस्तों। तो ऐसी बातें ही एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं आजकल। आप लोगों को एग्ज़ाम पैटर्न ध्यान होगा दोस्तों। आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखा करो, उनसे अपन को नॉलेज मिलती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, सज्जनगढ़ अभ्यारण्य किस जिले में अवस्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सज्जनगढ़ जो अभ्यारण्य है कौन से जिले में है? तो आपके राजसमंद, करौली, उदयपुर या अलवर। दोस्तों मैं बात करूं सज्जनगढ़ अभ्यारण्य कौन से जिले में बना हुआ है, तो सज्जनगढ़ जो आपके अभ्यारण्य है ये तो उदयपुर में है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर तो सी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। इसके अलावा जो राजसमंद की मैं बात करूं तो राजसमंद में आपका कुंभलगढ़ अभ्यारण्य अवस्थित है दोस्तों। राजसमंद में कुंभलगढ़ दुर्ग भी अवस्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों कुंभलगढ़ दुर्ग। कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में अबुल फजल ने कहा है कि यह दुर्ग इतनी बुलंदी पर अवस्थित है कि नीचे से ऊपर देखने पर सिर की पगड़ी नीचे गिर जाती है। ये कथन प्रसिद्ध है दोस्तों आपके कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में, जो कि आपके राजसमंद में अवस्थित है। कुंभलगढ़ दुर्ग के कटारगढ़ के जूनी कचहरी में बादल महल में भगवान वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था 9 मई 1540 को। तो इस दृष्टि से भी आपका कुंभलगढ़ दुर्ग इम्पोर्टेंट हो जाता है दोस्तों। करौली का एक क्वेश्चन तो लगातार पिछले 2 साल से मैं देख रहा हूँ, चाहे आप राजस्थान की किसी भी कर्मचारी चयन बोर्ड या फिर आरपीएससी की मैं बात कर लूँ, कोई भी एग्जाम हो दोस्तों, यह क्वेश्चन तो आप लोगों को मिलेगा ही मिलेगा। कौन सा? केला देवी की आराधना में कौन सा नृत्य किया जाता है? हर एग्जाम में। अभी आपने पटवारी का अगर एग्जाम देखा होगा पेपर तो दोनों शिफ्ट में क्वेश्चन था, सेम क्वेश्चन था दोनों शिफ्ट में कि लांगुरिया नृत्य का आयोजन किस देवी की आराधना में किया जाता है या फिर केला देवी की आराधना में कौन सा नृत्य किया जाता है। तो लांगुरिया नृत्य तो एग्जाम में पूछा जाना ही जाना है। हर बार मैं 2 साल से देख रहा हूँ राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में यहाँ से तो क्वेश्चन डालता ही डालता है। काली सील नदी के किनारे लांगुरिया नृत्य किया जाता है दोस्तों केला देवी की आराधना में। अलवर की मैं बात करूं तो जिलानी माता का मंदिर आपके कोटपुतली, बहरोड
में अवस्थित हैं दोस्तों। तो सज्जनगढ़ अभ्यारण्य आपके उदयपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ताल छापर अभ्यारण्य किस पक्षी के लिए प्रसिद्ध है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि अभ्यारण्य से एक क्वेश्चन तो पूछा जाना तय है, इसलिए मैंने यहाँ से जो भी एग्जाम लाए पूछे जाने क्वेश्चन हैं वो लिए हैं दोस्तों। तो ताल छापर अभ्यारण्य चूरू जिले में अवस्थित है। किसके लिए प्रसिद्ध है? काले हिरण के लिए प्रसिद्ध है आपका ताल छापर अभ्यारण्य। डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों एक तो क्वेश्चन दिवस से पूछा जाना पक्का है, तो आप लोगों को इम्पोर्टेंट दिवस की जानकारी होना चाहिए। 22 मई को, 22 अप्रैल को, 22 मार्च को या 5 जून को। 22 मई को आपके इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे के रूप में मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के रूप में। 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है सर? तो 22 अप्रैल को मनाया जाता है दोस्तों पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 22 मार्च को जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। 5 जून को आप लोगों को पता है ही सही पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपको मिलना तय है। ए नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सुमेरपुर शहर किस नदी पर अवस्थित है? दोस्तों क्वेश्चन पूछेगा ये से ही कि कौन सी नदी के किनारे कौन सा शहर है या नदी का उद्गम स्थल पूछ सकता है। ज़्यादा नदियों में 3 ही जानकारी होनी चाहिए आपको, एक तो नदी का उद्गम स्थल और दूसरी चीज़ें दोस्तों आपको ध्यान रखना है, एक तो नदी का उद्गम स्थल कि कौन सी नदी कहाँ से निकलती है। जैसे आपके घग्गर नदी कहाँ से निकलती है? शिवालिक पहाड़ियाँ कालका हिमाचल प्रदेश से निकलती है। आपके सामने मैं चंबल की बात करूँ तो चंबल निकलती है आपके जाना पाओ की पहाड़ियाँ महू मध्य प्रदेश से निकलती हैं। बनास नदी की मैं बात करूँ तो कमनौर की पहाड़ियाँ राजसमंद से आपके बनास नदी निकलती हैं। तो इम्पोर्टेंट जो आपके राजस्थान में जो नदियां हैं आपके, उनका उद्गम स्थल आप लोगों को बिल्कुल ध्यान होना चाहिए। लूनी नदी आपके प्रसिद्ध है दोस्तों, तो लूनी नदी का उद्गम स्थल है नागपाड़, अजमेर से आपके लूनी नदी निकलती हैं। तो सुमेरपुर शहर किस नदी के किनारे हैं? जवाई नदी के किनारे आपके सुमेरपुर शहर पाली जिले में अवस्थित है दोस्तों। खारी नदी एक तो लूनी की सहायक है आपके खारी नदी, एक खारी है जो आपके बनास की सहायक नदी हैं, जो कि बनास डाई और खारी त्रिवेणी संगम बनाती हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान को तीसरी भाग परियोजना कब घोषित किया गया है? दोस्तों मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान की मैं बात करूं तो आपके कोटा और झालावाड़ में इसका विस्तार है। इसको तीसरी भाग परियोजना कब घोषित किया गया था? तो सन 2013 में मुकुंदरा हिल्स को तीसरी भाग परियोजना के रूप में घोषित किया गया था। सी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कुंभलगढ़ अभ्यारण्य का विस्तार किस जिले में अवस्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपको आज की क्लास से क्वेश्चन मिलने की गारंटी मेरी है दोस्तों। तो राजसमंद, पाली या उदयपुर, तो उपरोक्त सभी डी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। कुंभलगढ़ जो अभ्यारण्य है उसका विस्तार राजसमंद, पाली और उदयपुर में है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, महाराणा प्रताप कृषि तकनीकी विश्वविद्यालय किस जिले में अवस्थित है? महाराणा प्रताप कृषि तकनीकी विश्वविद्यालय कौन से जिले में है? तो आपके उदयपुर जिले में है महाराणा प्रताप कृषि तकनीकी विश्वविद्यालय। क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रानी जी की बावड़ी कौन से ज़िले में स्थित है? तो रानी जी की जो बावड़ी हैं किस ज़िले में स्थित हैं? आपके अलवर में, झुंझुनू में, पाली में या झालावाड़ में? बूंदी ज़िले में रानी जी की बावड़ी है। बूंदी ज़िले को बावड़ियों का शहर कहा जाता है दोस्तों। पशु पक्षियों के लिए प्रसिद्ध चित्रशैली रही है आपकी बूंदी चित्रशैली। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए मैंने आपके ज्योग्राफी के पार्ट से भी क्वेश्चन लिए, इतिहास से भी लिए हैं और कला संस्कृति से भी लिए हैं। तो 4 हाथों वाले देवता किसे कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट है, लोक देवता वाला टॉपिक आपके सिलेबस में लगता है। आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और देखने वालों की संख्या बहुत कम है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास इस क्लास को शेयर कीजिए ताकि सभी लोग अपनी क्लास का फ़ायदा उठा सके। तो वीर कल्लाजी राठौड़ को, गोगा जी को, रामदेव जी को या तेजा जी को, कल्लाजी राठौड़ को 4 हाथों वाले देवता कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए नंबर ऑप्शन। गोगा जी की मैं बात करूं दोस्तों, गोगा जी का प्रसिद्ध मंदिर आपके एक तो ददरेवा चूरू में बना हुआ है दोस्तों, एक शीर्ष मेड़ी या गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ में बना हुआ है।
रामदेव जी को आपको पता है, इनको राम साहब पीर के नाम से जाना जाता है दोस्तों। ऊडू काश्मीर बाड़मेर में इनका जन्म हुआ था दोस्तों। तेजा जी की मैं बात करूँ तो खड़नाल नागौर में इनका प्रसिद्ध मंदिर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है राजस्थान का? सरिस्का, मुकुंदरा हिल्स या रणथंभौर या केवलादेव? राजस्थान का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, जो आपके सवाई माधोपुर जिले में अवस्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपके रणथंभौर सवाई माधोपुर में। नेक्स्ट, 80 खंभों की छतरी किस जिले में स्थित है? तो 80 खंभों की जो छतरी है कौन से जिले में है? अलवर में, झुंझुनू में, बूंदी में या झालावाड़ में? 80 खंभों की छतरी या मूसी महारानी की छतरी आपके अलवर में स्थित है, जबकि बावड़ियों का शहर आपके बूंदी जिले को कहा जाता है। रानी जी की छतरी आपके बूंदी जिले में स्थित है। 84 खंभों की छतरी आपके बूंदी जिले में स्थित है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी का प्रसिद्ध विद्वान बिहारी किसके दरबार में था? तो वेरी इंपॉर्टेंट है, हिंदी का जो प्रसिद्ध विद्वान है बिहारी, ये किसके दरबार में था? मिर्जा राजा जय सिंह के दरबार में था दोस्तों। क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। दोस्तों आज की क्लास यहीं तक थी, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।